सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, हम किस देवी देवता की पूजा करेंगे कि मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे। कई लोग शिव को मानते हैं, जो परम शिव ही सब कुछ है ये मानते हैं। कई लोग विष्णु को मानते हैं, कई लोग शक्ति को मानते हैं और कई लोग सभी देवी देवताओं को मानते हैं। वास्तव में यदि आप देखें आज के पूजा घर में, तो आपको हर किसी के पूजा घर में अलग अलग देव दिखेंगे। इसमें भी साधारणतः 5 देवी देवता आपको दिखते हैं। ये जो पंचदेव हैं, इसमें भगवान शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति माँ दुर्गा, इन 5 भगवान की हम पूजा करते हैं, जिसे पंचदेव पूजन कहा जाता है। कहाँ से आई ये परंपरा और क्या है मुक्ति का मार्ग? आज से 1500 साल पहले, उससे भी पहले आप मान लें, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे भारतवर्ष में फैलने लगे थे और हिंदू बड़ा असमंजस में था कि किस मार्ग को मैं अनुसरण करूं, किस मार्ग का अनुसरण करके मैं आगे बढ़ूं। कई लोग कट्टर शैव वाले थे, उनके लिए शिव ही परम सत्य था, बाकी सारे भगवान निकृष्ट स्वरूप में थे। एक विकृत स्वरूप चल पड़ा था उस वक्त। कई लोग सिर्फ कट्टर वैष्णव थे, विष्णु ही सब कुछ हैं और अन्य देवी देवताओं को निकृष्ट रूप से देखने लगे थे और बहुत सारे मत चलने लगे थे। इन सारी समस्याओं को समझकर, उस देश काल और परिस्थिति को समझकर भगवान आदि शंकराचार्य ने एक साधारण व्यक्ति कैसे परमात्म तत्व से जुड़ पाएगा, उसका सरल मार्ग दिया। इसे ही कहा जाता है पंचदेव पूजन। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम सभी के अंदर वो ब्रह्म तत्व विद्यमान है। हमारी अज्ञानता के कारण ही हम उस ब्रह्म तत्व से वंचित हैं। अगर उस ब्रह्म तत्व को मानना है और जानना है, तो सबसे पहले आपको सगुण रूप में उस ब्रह्म तत्व की उपासना करनी चाहिए। यहां पर अलग अलग मत वाले थे, शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, शौर थे, गाणपत्य थे, अलग अलग परंपराओं वाले उस वक्त व्यक्ति थे। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने सबसे जो पहला काम किया, सभी को ये बताया कि हम सभी के भीतर वह परम तत्व परमात्मा ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। चाहे आप उसे शिव के रूप में पूछो, चाहे आप उसे विष्णु के रूप में पूजो, चाहे आप उसे गणेश के रूप में पूजो, वो परमात्मा स्वरूप आपको अपने अंदर के परमात्मा स्वरूप को जानने में मदद करेगा। तो उन्होंने सगुण उपासना को बड़ा सरल किया और विकृत शैव स्वरूप जो उस वक्त चल रहा था, उसका उन्होंने खंडन करके एक नया मार्ग प्रतिपादित किया। साधारण व्यक्ति घर पे किस तरीके से पूजा पाठ करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर पाएगा, इसके लिए उन्होंने पंचदेव पूजा पद्धति विकसित की। इसके लिए जो जो उनके शिष्य थे और जिस जिस परंपरा के विद्वान थे, उन्होंने उसको इष्ट बना के पंचदेव पूजा पद्धति विकसित की। जो उनके गाणपत्य परंपरा के शिष्य थे, जिनका नाम गिरजापति था, उन्होंने उनको भगवान गणपति का प्रचार करने कहा पंचदेव पूजा पद्धति के अनुसार। अब ये पंचदेव पूजा पद्धति में होता क्या है? पंचदेव पूजा पद्धति में जिसको आप इष्ट मानते हैं, यदि आप गणेश को इष्ट मानते हैं तो गणेश को बीच पे रखते हैं और अन्य देवी देवताओं को, विष्णु को, शिव को, सूर्य भगवान को और शक्ति को अलग अलग 4 दिशाओं पे रखते हैं। अगर आप शैव परंपरा को मानते हैं तो शैव शिव को बीच पे रखते हैं, विष्णु को, सूर्य को, दुर्गा को और गणेश को अलग अलग दिशाओं पे रखते हैं। शैव परंपरा का पंचदेव पूजा विधान, शैव परंपरा का प्रचार पंचदेव पूजा पद्धति के अनुसार भगवान आदि शंकराचार्य के शिष्य परम कालानल ने किया। विष्णु
को इष्ट देव मानकर पंचदेव पूजा पद्धति का जो प्रचार था भगवान आदि शंकराचार्य के शिष्य लक्ष्मण ने किया। दिवाकर ने सूर्य परंपरा पंचदेव पूजा पद्धति के अनुसार विकसित किया और उसका प्रसार किया। इस प्रकार से अलग अलग शिष्यों को उन्होंने नियुक्त किया कि पंचदेव पूजा पद्धति इस तरीके से आप प्रचार करें। तो उन्होंने घर घर जाके, उस वक्त घर पे मंदिर रखने की परंपरा नहीं थी, पूजा घर घर पे कम होते थे, लोग तालाब में या नदी में स्नान करते थे, बाहर निकलते थे और वहां पे आप देखेंगे एक मंदिर होता था। आज भी आप कहीं तालाब में जाएंगे तो जरूर आपको एक छोटा सा मंदिर मिलेगा। तो हर गांव पे एक मुख्य मंदिर होता था, स्नान करके वो मुख्य मंदिर के दर्शन करते थे और चले आते थे। घर पर कैसे सरल रूप से साधना हो, उसका मार्ग पंचदेव पूजा पद्धति बनाया। उन्होंने बताया कि घर पे आप पंचदेव को स्थापित करें। आपके जो इष्ट हैं, अगर शिव इष्ट हैं तो शिव को बीच पे रखें और 4 देव को साइड पे रखें। इनकी सगुण उपासना करें। साक्षात ये ब्रह्म तत्व हैं, इनकी सगुण उपासना करें। जब इस उपासना से सबसे पहला जो कार्य होता है, आपका चित्त शुद्ध होता है। चित्त में अलग अलग जो मनोविकार आ रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे विकार कटते हैं। दूसरा, इस पंचदेव पूजा पद्धति को अगर सकाम रूप से करोगे, संकल्प लेके करोगे कि हे भगवान, मुझे आप धन की प्राप्ति कराओ, हे भगवान मेरे यश को बढ़ाओ, तो सकाम पूजा में ये पंचदेव पूजा पद्धति आपके उस सांसारिक कार्य को सिद्ध करने में मदद करती है। और निष्काम भाव से यदि आप पूजा करोगे तो ये आपको चित्त को शुद्ध करेगी और साकार से उस निराकार ब्रह्म को जानने में मदद करेगी। तो पंचदेव पूजा पद्धति का असली जो लक्ष्य था वो था चित्त की शुद्धि कराना, सारे जन को श्रद्धावान बनाना और अध्यात्म के पथ में कैसे वो आगे बढ़ पाए उसका एक सरल मार्ग देना। क्योंकि उस वक्त लोग किसानी पे थे, व्यापार पे थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, काम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त अगर पानी भी लाना होता था तो नदी पे जाना होता था। आज एक बटन दबाते हैं और आपके पास पानी आने बहने लगता है। उस वक्त छोटे छोटे काम के लिए बहुत मेहनत होती थी। तो साधारण व्यक्ति कैसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करेगा, उसके लिए उन्होंने सुबह और शाम पंचदेव पूजन का सरल विधान निकाला। जैसे जैसे आप पंचदेव पूजन करते हैं आपका चित्त शुद्ध होने लगता है, और जब चित्त शुद्ध होता है तब ये साधना का पहला चरण है। फिर आप ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगते हैं। सही गुरु के सानिध्य में, सही संत की संगत पे आप धीरे धीरे आत्म तत्व को पहचानने की ओर अग्रसर होते हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा विकसित ये पंचदेव पूजन पद्धति आज सारे सनातन धर्म में व्याप्त है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं दुर्गा को पूजा करता हूं, कभी मुझे शिव अच्छे लगते हैं, कभी मुझे राम, कभी मुझे कृष्ण, कभी मुझे विष्णु, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आप किसी को भी इष्ट माने और सारे परम भगवान पे भी उस परमात्मा के स्वरूप को देखें और अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को जानने में आगे बढ़ें। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आप और परमात्मा भिन्न नहीं है। जैसे जैसे आप सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह परमात्मा जिसको आप पूज रहे हैं आपके अंदर ही आपको महसूस होने लगता है। जो कहते हैं ना कि कण कण में राम, घट घट में राम। जब हम उस राम की पूजा करते हैं तो वो घट घट में दिखने लगता है, हमारे अंदर दिखने लगता है। यह जब भाव आता है तभी अद्वैत की उपलब्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मन पर अलग अलग देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं तो कभी भी शंका न करें, सरल रूप से जो भाव उमड़ रहा है उस भाव पर जाएं। भगवान आदि शंकराचार्य के आप स्रोत देखें तो शिव पे रखा है, गणेश पे उन्होंने रचा है, दुर्गा पे रचा है, हर भगवान पे रचा है। और सभी पे रचा जरूर है, लेकिन अद्वैत
ब्रह्म का ही वो उपदेश देते हैं। तो हर परमात्मा जिसको आप पूज रहे हैं वो मार्ग बन सकता है। आदि शंकराचार्य बहुत उदार पंथी थे, हर धर्म का वो सम्मान करते थे। कभी वो शैव को ये नहीं बोलते थे कि आप वैष्णव बन जाएं, कभी वो वैष्णव को नहीं बोलते थे कि आप शैव बन जाएं। वो कभी भी जो आपका स्वभाव है, जो आपका धर्म है, उसे छोड़ने नहीं बोलते थे। वो कहते थे उसी धर्म पे रहकर आप अन्य परंपराओं के द्वारा अद्वैत को प्राप्त कर सकते हो। उस वक्त बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वालों को भी उन्होंने शास्त्रार्थ से खंडन जरूर किया, लेकिन उन्होंने उन्हें भी मार्ग दिया कि कैसे परमात्मा तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। पंचदेव पूजा पद्धति सारे सनातन धर्म में बड़ा सरल मार्ग है। जो लोग आज विदेश में रहते हैं और पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे सरल मार्ग है। ये वीडियो बनाने का असली मकसद यही था कि अलग अलग देव का पूजन करने से आप भ्रमित न हो। कोई भी इष्ट आपका मार्ग प्रशस्त करेगा अद्वैत ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। धन्यवाद।